हेलो फ्रेंड्स, कैसा हुआ पेपर आप बताइएगा कमेंट में, है ना। तो एग्जाम रिव्यू कर लेते हैं, बताओ करें तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आज जो पेपर हुआ है उन बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। मैंने पूरी कोशिश की है, मैं पेपर जो बनेगा उसमें क्वेश्चन हमारी क्लास से आएंगे, तो ऐसा ही हुआ है। वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते उसी टाइप का लेवल रहने वाला था, वही हुआ। तो आइए, एक कहावत है, वो कहावत सच हो गई है। ठीक है, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है या मिल जाती है उसे मिलाने में। ठीक है, तो वही कुछ आइए दिखाते हैं आपको। ये मैथ्स है भैया। मैथ्स में देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके क्वेश्चंस आएंगे, और आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे उसमें। अगर हम बात करें मीन और मॉड, इनका रिलेशन क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होता है, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे कि मैं पर डे क्लास में करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन के साथ फार्मूले भी बताता हूँ। ठीक है, आपने टीडीएस मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन के क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस दो आ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे एमपी बात की जा रही है, एमपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, एसटी फाइंड करो, तो वो डिस्काउंट का ही मान लिया जाता है, डिस्काउंट अगर गिवन होता है तो। ठीक है, और उसी बिहाफ पे परसेंटेज से क्वेश्चन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कितना वृद्धि हुई कितना कमी हुई, तो आगे चलकर उसका वेतन में क्या रहा होगा। ठीक है, गर्ल्स बॉयज रेशियो पे क्वेश्चन आया था, ये आप पढ़े हमसे। ठीक है, मैंने एलिगेशन से बताया, और ये रेशियो वाला है तो रेशियो से भी बताया मैंने। अभी हम रेसिस ये बताकर फिर सेट सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका पेपर अभी सेकेंड शिफ्ट में है वो देख लेंगे, बाकी जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम है उसमें जो आप करने जा रहे हैं तो वो देख कर जाइएगा। और एस आई सी आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले। फिर उसी बिहाफ पे हम रीजनिंग का भी कर दिए हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में क्या है, 8 से 2 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक यानी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेंगे। और ये दो पजल हमारी रहने वाली हैं, एक लाइन और एक सर्कल वाले। जब इर्द गिर्द बैठते हैं लोग, कौन किसके बीच में बैठेगा, कौन किसके सामने बैठेगा, इस तरह से क्वेश्चन आप देखने को पाते हैं पजल में। ठीक है, अगर आगे बात करें, तो ब्लड रिलेशंस, इसके हमारे कोडिंग वाले भी एक क्वेश्चन है, एक हमारा नॉर्मली है, जैसे कि पिता और माता और रिलेशन भाई में, इस तरह से रिलेशन वाला है, और एक कोडिंग वाला आता है। ठीक है, रैंकिंग में आपने देखा, कोई ऊपर से बैठा है कोई नीचे से बैठा है, टोटल बताने हैं बच्चे कितने थे। और डायरेक्शन, पहले उत्तर गया फिर पूर्व गया फिर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें खास तौर पे ये देखना है कि वो हर बार 90 डिग्री मुड़ रहा है या कितना डिग्री मुड़ रहा है, वो उस टाइप से। ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस बात करें, नॉर्मल 25 बच्चे बना रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, 25 बना रहे हैं बिहाफ पे, यानी कि इतना टफ पेपर है साइंस में। और साइंस जानते हो 40 नंबर की आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो टफ रहेंगे, तो पेपर में कट ऑफ नहीं तो फिर 100 में 100 चली जाएगी, फायदा क्या है। तो 100 ना जाए, इसी वजह से साइंस ने इस बार कमाल दिखाया है। साइंस के क्वेश्चन जो 40 टारगेट करके जा रहे हैं, उनसे 40 बनने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसे क्वेश्चन जो टेक्निकली जैसे होते हैं, मैं अभी बात करूँ डीएनए का क्वेश्चन एक दे दिया जाए सिंगल, तो डीएनए पे ना पूछकर डीएनए में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, डीएनए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 4 दिए गए, उनमें से बोला कि आपसे इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है। अब जो कौन सा सही नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है, सारे सही आपको लगते हैं और कभी कभी तो सारे गलत लगते हैं, तो आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें टाइम टेकिंग भी है, बताते हैं रीजनिंग में टाइम टेकिंग नहीं है, यहाँ भी टाइम टेकिंग है। कैसे सही गलत ढूंढने में आ जाओ तो दिमाग माथा पच्ची हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, तुम वहीं पे छोड़ दोगे, कहोगे यार आगे बढ़ो, हम देखते हैं सही गलत नहीं, हम आगे चलते डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन। जीए में 10 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपने देखा जीए में 10 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, 10 मार्क्स का, तो यहाँ पर 10 मार्क्स रहता है। तो 10 में से हमारे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रह गए थे, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे मान लेते हैं ना, पॉलिटी के 3 और बाकी अदर हिस्ट्री ज्योग्राफी और रिवर के क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्योग्राफी में आता है। तो यहाँ पर आपने देखा 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे देखा आपने 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 25 50 हो गया, 40 नंबर की साइंस आ रही है, तो आपका हो गया 90 90 10 होगा
टोटल 100 पूर्णांक हो गया, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा पेपर। तो ऐसे ही अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। तो उसके लिए बेनिश्चिंत और बेधड़क करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो कोई बेसिकली दिक्कत आने वाली नहीं है। तो उसी टाइप में चल रहे हैं हम लोग जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, ठीक है। और जो अभी लाइव क्लास हो रही है उसमें जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी जो एनालिसिस है वो करवाते हैं, और जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं वो हम करवाते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।